बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान फिजिक्स टीचर आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर का अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस is also called reactance of capacitor. How to define? The opposition offered by a capacitor to the flow of AC current is known as capacitive reactance. The opposition offered to the flow of AC by a resistor is called resistance. The opposition offered to the flow of AC current by capacitor is called capacitive reactance. इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब इसको रिएक्टेंस मींस अपोजिशन, रिएक्टेंस मींस अपोजिशन। रेजिस्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है करंट को, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करता है करंट को, उसको हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। रिएक्टेंस मींस अपोजिशन। याद रखें, रिएक्टेंस इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर। अगर हम रेजिस्टर को एसी करंट दे दें या डीसी करंट दे दें, सो रेजिस्टर दोनों को अपोज करता है। Resistance is independent of the frequency of AC or DC. उसका काम just opposition है। Resistance is independent of frequency. frequency पे डिपेंड नहीं करता, चाहे frequency 0 हो, चाहे frequency कम हो ज्यादा हो। Resistance is independent of frequency. But capacitive reactance या reactance of capacitor depend upon the frequency of AC. That is the main difference between resistance and capacitive reactance. Resistance frequency पे डिपेंड नहीं करता और capacitive reactance frequency of AC पे डिपेंड करता है। Resistance is independent of frequency. अगर आपसे कोई पूछे कि resistance और reactance में क्या फर्क है, your answer should be resistance is independent of frequency. Reactance depend upon frequency. So it is denoted by X sub C. जो काम रेजिस्टर का है वही काम रिएक्टेंस का भी है। रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट किया जाता है X sub C से। X sub C. Now its unit is ओम। जो यूनिट रेजिस्टेंस का है वही यूनिट रिएक्टेंस का भी है। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, रिएक्टेंस का यूनिट भी है ओम। अगर हम ओम लॉ के मुताबिक लिख लें, ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, नो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। अगर हम AC की बात करें, नो R इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय IRMS। अगर हम AC की बात करें, नो R इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। अगर हम किसी भी रेजिस्टर को AC के साथ कनेक्ट कर लें, सो द अपोजिशन ऑफर बाय अ रेजिस्टर टू द फ्लो ऑफ AC करंट R इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय IRMS। और रेजिस्टर जो अपोजिशन ऑफर करते हैं DC के लिए, वही अपोजिशन ऑफर करता है AC के लिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर हम यहां पर बात करें X sub C की, सो जो X sub C होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसके लिए जो फार्मूला होगा VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू X sub C, या X sub C इज इक्वल टू, जिस तरह R इज इक्वल टू VRMS बाय IRMS, नो X sub C इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय IRMS। द रेशियो ऑफ द VRMS to IRMS is equal to X sub C.
which is called reactance of capacitance, and this is called resistance of a resistor. This is equation 1. याद रखे R is equal to V by I, इसका भी यूनिट ओहम है. 1 ohm is equal to 1 volt per ampere, और X sub C is equal to VRMS divided by IRMS. X sub C का यूनिट भी ओहम है, और 1 ohm is equal to 1 volt divided by 1 ampere. इसका मतलब है the unit of resistance of the unit of capacitive reactance is same. यहां पर भी ओहम है, वहां पर भी ओहम है. यहां पर भी 1 ohm volt पर एम्पेयर, यहां पर भी 1 volt पर एम्पेयर के बराबर होगा 1 ohm. 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. Now students, VRMS हम जानते हैं कि VRMS is equal to I naught divided by under root 2 या 0.707 of V naught. IRMS हम जानते हैं कि IRMS is equal to I naught divided by under root 2 या 0.707 of I naught. ये दोनों वैल्यूज आप ले लें. दिस इज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में पुट करें. X sub C is equal to VRMS की जगह 0.707 of V naught, IRMS की जगह 0.707 of V naught. स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल. नो X sub C is equal to V naught divided by I naught. X sub C जो हमारे पास आया वो हमारे पास आया कि X sub C is equal to, which is capacitive reactance, is equal to V naught is the maximum voltage या peak voltage divided by maximum current या peak current. इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि X sub C, which is capacitive reactance, is the ratio of VRMS to IRMS, या X sub C is equal to the ratio of the peak value of voltage to the peak value of current. अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज इज साइनसोइडल. स्टूडेंट हमने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द वोल्टेज इज साइनसोइडल, द चार्ज इज साइनसोइडल, बट द करंट इज नॉट अ साइनसोइडल. वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट करंट स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम. जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता है वहां पर वोल्टेज स्टार्ट लेते हैं जीरो से, लेकिन करंट कहां से स्टार्ट लेता है? मैक्सिमम से, क्योंकि करंट कोसाइन है और वोल्टेज क्या है? साइनोसोइडल है. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, और यही टॉपिक उस प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 है, ये उसी का हिस्सा है. सो वोल्टेज कहां से स्टार्ट लेता है? जीरो से, लेकिन करंट कहां से स्टार्ट लेता है? मैक्सिमम से. जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, उन पर अगर देखा जाए वोल्टेज जो होता है उनका वो जीरो होता है, लेकिन करंट क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है. मशोटिया कौन करता है? वो करंट करता है. करंट मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है, वोल्टेज जीरो से. सो इधर मैंने लिखा हुआ है कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज इज साइनोसोइडल व्हिच स्टार्ट फ्रॉम जीरो. वोल्टेज जीरो से स्टार्ट लेता है क्योंकि वोल्टेज साइनोसोइडल है, but current is not sinusoidal, it starts from maximum. Why? Because current is cosine. करंट कोसाइन है, वो मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है, और वोल्टेज जो है वो हमारे पास साइनोसोइडल है, वो जीरो से स्टार्ट लेता है. इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर नॉट साइनोसोइडल. वोल्टेज इज साइनोसोइडल बट करंट इज कोसाइन. करंट स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो यहां पर अगर देखा जाए मशोटिया कौन कर रहा है? करंट. अब इसका हल निकालते हैं, यहां से आई को इलिमिनेट करते हैं. हम जानते हैं स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस करंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया हुआ है कि आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा काज ओमेगा टी, और हमने जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास था कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज था वो था वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट था आई नॉट काज ओमेगा टी. इक्वेशन 4 इसको नाम दे दे, इसको 5 करें, दोनों को कंपेयर करें तो आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा. आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा. इस तरह कर लें कि इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें आई नॉट की जगह. सो वी नॉट अपनी जगह पर और आई नॉट की जगह सी वी नॉट ओमेगा. यहां पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल. नो जो एक्स सब सी है
x sub c is equal to 1 divided by c into omega. What is c? Capacitance of a parallel plate capacitor. What is omega? Omega is the angular frequency या angular velocity of a rectangular coil in AC generator. अगर हम AC generator के rectangular coil की angular velocity increase करते हैं, no the opposition offered जो होता है by capacitive reactance वो decrease हो जाता है. Higher the frequency, higher the angular velocity of the rectangular coil in AC generator. अगर इसको हाई करते हैं तो ये कम हो जाता है. अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो अपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटर क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है. स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई. यहां से हम जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा बराबर है किस चीज के? 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के बराबर है. फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है. या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 1 ओवर टी, और 1 ओवर टी फ्रीक्वेंसी के बराबर है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ. 2 पाई इज एन ऑपरेटर. अगर 2 पाई को एफ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए विच इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, इट बिकम एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और अगर 2 पाई को ओमेगा पे डिवाइड किया जाए सो इट विल गेट, या हमें मिल जाएगा लीनियर फ्रीक्वेंसी. सो इस ओमेगा की जगह हम पुट कर सकते हैं 2 पाई एफ और सी अपनी जगह पर. स्टूडेंट्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, बल्कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं. R x sub c, which is a capacitive reactance, is equal to 1 divided by c into omega, या 1 divided by 2 pi f into c. ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेक्टेंगुलर क्वाइल का. रेक्टेंगुलर क्वाइल जो एसी जनरेटर में रोटेट होता है, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है. और ये जो f है, दिस इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी क्वांटिटी, मींस फ्रीक्वेंसी एसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ एसी बाय कैपेसिटर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स: frequency of the AC quantity और capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance भी कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं. इसका मतलब है x sub c is inversely proportional to frequency. जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यहां पर अगर मैं लिख लूं ये जो x sub c है, this is inversely proportional to the frequency. जितनी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते हैं, द फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी क्वांटिटी को आप बढ़ाते हैं, नो अपोजिशन ऑफर क्या होता है? वो कम होता है. किस तरह फ्रीक्वेंसी? याद रखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट है ये तो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है. फर्स्ट हाफ साइकिल में ये, दूसरे साइकिल हाफ साइकिल में ये. तो जितनी जल्दी जल्दी पोलैरिटी चेंज करेगा, जितनी जल्दी जल्दी पोलैरिटी चेंज करेगा, उतनी लीनियर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एसी क्वांटिटी की, उतना अपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? वो कम होगा. कैपेसिटर जल्दी चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, अपोजिशन कम होगा. और जितनी लीनियर फ्रीक्वेंसी कम होगी, लीनियर फ्रीक्वेंसी कम होगी एसी क्वांटिटी की, मींस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, द अपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो लार्ज होगा. कैपेसिटर ज्यादा टाइम में चार्ज, ज्यादा टाइम में डिस्चार्ज, ज्यादा टाइम में चार्ज एनर्जी स्टोर, ज्यादा टाइम में डिस्चार्ज एनर्जी रिलीज. सो फ्रीक्वेंसी को डबल करने से अपोजिशन ऑफर हाफ, और फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से अपोजिशन ऑफर डबल. इनवर्स रिलेशन है. अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ले लें और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कम ज्यादा करें तो x sub c कम ज्यादा. लेकिन हम यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्योर डीसी ले लूं, तो जो प्योर डीसी होता है स्टूडेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है. इफ प्योर डीसी फ्रीक्वेंसी 0, इधर 0 पुट करने, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, इंफिनिटी. द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ डीसी करंट बाय कैपेसिटर इज इनफाइनाइट. इट मींस कैपेसिटर ब्लॉक डीसी. कैपेसिटर अगर देखा जाए
डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो, नो द ऑपोजिशन ऑफर इज इनफाइनाइट। कैपेसिटर इज एक्ट लाइक इंसुलेटर फॉर प्योर डीसी करंट। डीसी करंट मींस अगर हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर लें सेल के साथ या बैटरी के साथ, सो अगर देखा जाए वो कितना अपोजिशन ऑफर करता है, इनफाइनाइट, वो डीसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर बिहेव एज अ इंसुलेटर फॉर डीसी, अक्सर एमसीक्यू में आता है। सो कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक करते हैं डीसी को। कैपेसिटर एज अ इंसुलेटर काम करता है डीसी के लिए, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। अगर हम एसी की बात करें, कैपेसिटर इज एक्ट एज अ कंडक्टर। जितना आप फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे अपोजिशन ज्यादा, और जितनी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे अपोजिशन कम। तो ये जो कैपेसिटर है ये हाई फ्रीक्वेंसी को, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है एसी को, उसके लिए अपोजिशन कम, उसको इजीली अलाउ कर सकता है। और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है एसी की, उतना अपोजिशन ऑफर वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अलाउ तो करता है लेकिन कम अलाउ करता है। कैपेसिटर इज एक्ट एज अ कंडक्टर, इट अलाउ टू पास एसी। इसका मतलब है कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, एज अ कंडक्टर काम करता है, और कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एज अ इंसुलेटर काम करता है। याद रखिए डायमेंशन ऑफ एक्स सब सी और आर ये बिल्कुल सेम है। ये जो एक्स सब सी है ये भी ओहम है, और ये जो आर है ये भी ओहम है। दोनों के यूनिट्स भी ओहम है। बोथ हैव सेम यूनिट and both have same dimension, but the main difference between resistance and reactance is the resistance is independent of frequency. अगर आप रेजिस्टर को AC दे दे या DC दे दे, वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा करें, कम करें, जीरो करें, जो भी करें, अगर देखा जाए रेजिस्टर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। और ये जो एक्स सब सी है विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी के कम ज्यादा होने से अपोजिशन ऑफर जो है वो हमारे पास चेंज होता है। डेट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्स सब सी एंड आर। सो इसमें ये जो टॉपिक है ये मेन पार्ट है, सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट का। हमने पढ़ा हुआ है कि एसी थ्रू कैपेसिटर, उसमें पहले हमने यह कहा कि अगर कैपेसिटर को एसी दिया जाए तो व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो वोल्टेज जीरो से स्टार्ट ले रहा था, साइनोसोडल था, करंट मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा था, कोसाइन था। दूसरी बात, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90, करंट इज लीड बाय 90 या वोल्टेज इज लैग बाय 90। तीसरी बात, द एवरेज पावर डिसिपेशन through pure resistive circuit is zero. चौथी बात, the opposition offered by capacitive reactance X sub C is equal to 1 divided by 2 pi F into C. ये चार मेन पॉइंट्स है। अगर इस पेपर में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो ये मेन चार पार्ट्स आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लाइव क्लासेस हमारे जो है मौजूद है अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज, यूअर्स कोचिंग एकेडमी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एमडीकेट, नम्स, जीआईके इनकी तैयारी की जाती है। आप लोग आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।